नमस्कार, स्वागत है आप सभी का RNA हरियाणा न्यूज चैनल पर। चलिए जान लेते हैं आज की हरियाणा की सभी ताज़ा खबरें। हरियाणा सरकार का क्लर्कों को झटका, नो वर्क नो पे के आदेश जारी। हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल को लेकर सरकार सख्त हो गई है। सरकार की ओर से हड़तालियों के खिलाफ नो वर्क नो पे के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। इसे सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इससे पहले सरकार ने सभी जिलों के DC को लेटर जारी करके हड़ताल पर बैठे क्लर्कों की डिटेल तलब की थी। उसके लिए एक 5 कॉलम का परफॉर्मा भी जारी किया गया था। बताया जा रहा है कि करीब 15,000 क्लर्क हड़ताल पर हैं। सरकार ने कहा कि क्लर्क एसोसिएशन के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई थी। क्लर्कों की मांग है कि उनका ग्रेड पे 19,900 से बढ़ाकर 34,500 रुपये किया जाए, जबकि दूसरे राज्यों में भी क्लर्कों का ग्रेड पे हरियाणा के आसपास ही है। हरियाणा यूपी के बराबर क्लर्कों को ग्रेड पे देने को तैयार है, लेकिन क्लर्क अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। हरियाणा कांग्रेस MLA धर्म सिंह छोक्कर की 4 लग्जरी कारें ED ने जब्त की। पानीपत के सभालका से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोक्कर के गुरुग्राम आवास पर चल रही ED की रेड तीसरे दिन रात करीब 10:30 बजे खत्म हुई। ED की टीम ने करीब 62 घंटे तक विधायक का आवास खंगाला। यहां से कई अहम दस्तावेज और 4 गाड़ियों को ED ने कब्जे में ले लिया है। इन गाड़ियों में 2 फॉर्च्यूनर कार, एक मर्सिडीज G-वैगन और एक मर्सिडीज क्लासिक शामिल है। आज रेवाड़ी में जनसंवाद करेंगे CM खट्टर। गांव-गांव जाकर सुनेंगे लोगों की समस्याएं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दूसरे चरण के जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत आज शुक्रवार से करेंगे। सुबह वे महेंद्रगढ़ जिले के अटेली विधानसभा में 3 जगह जनसंवाद कार्यक्रम करने के बाद शाम को रेवाड़ी जिले के बावल विधानसभा में पड़ने वाले खंडोठा गांव में लोगों से रूबरू होंगे और उनकी शिकायतें सुनेंगे। शैलजा बोली, किसानों को पोर्टल व पंजीकरण के नाम पर गुमराह कर रही है हरियाणा सरकार। कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश सरकार पोर्टल से जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। पोर्टल योजनाओं की वजह से किसानों को भारी असुविधा हो रही है। शैलजा ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा की सर्विस कमजोर है, इंटरनेट सेवा मजबूत करने की जरूरत थी। पूरी सूची आज तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर नहीं शामिल की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हुड्डा बोले, INDA गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए हरियाणा में कांग्रेस अकेली चुनाव लड़ने की सक्षम। हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि INDA गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए हुआ है। हरियाणा के चुनावों के लिए कांग्रेस अकेली ही सक्षम है। हरियाणा में कांग्रेस अपने ही निशान पर चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। बीजेपी के पन्ना प्रमुख के सम्मेलन के बारे में उन्होंने कहा कि वे सिर्फ पन्ने पर ही रह गए और हम घर घर तक पहुंच गए हैं। अनिल विज ने कसा हुड्डा पर तंज, कहा कांग्रेस का अपना एक गठबंधन नहीं है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस का अपना एक गठबंधन नहीं है, कांग्रेस टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है। विज ने कहा कि हुड्डा को हरियाणा की जनता 2 बार आईना दिखा चुकी है। इनका तो अपना गठबंधन हो जाए वही बहुत है, इनके अपने टुकड़े हुए पड़े हैं। शैलजा सुरजेवाला किरण चौधरी पूर्व की ओर जा रहे हैं और हुड्डा दक्षिण में जा रहे हैं। इनका अपना एक गठबंधन नहीं है, यह खुद ही टूटे हुए हैं। नए गठबंधन INDA के सांसदों ने गुरुवार को काले कपड़े पहनकर संसद में प्रदर्शन किया। इस पर अनिल विज ने कहा कि काले कपड़े तो मातम में पहने जाते हैं, अब इस नए गठबंधन का कोई न कोई स्वर्ग सिधार गया होगा, इसलिए वो काले कपड़े पहने हुए हैं। CM मनोहर लाल से मिले गोपाल कांडा। गीतिका सुसाइड केस से बरी होने के बाद पहली बार सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने CM मनोहर लाल से दिल्ली में मुलाकात की। कांडा CM से मिलने के लिए कल ही सिरसा से गुरुग्राम के लिए रवाना हो गए थे। मुलाकात को लेकर कांडा का कहना है कि सिरसा में बाढ़ सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सिरसा के विकास प्रोजेक्ट को लेकर मंथन किया गया, जिस पर CM ने सकारात्मक रुख दिखाया है। कांडा की CM से मुलाकात के बाद उनके राजनीति में खुलकर मैदान में सामने आने के संकेत मिल गए हैं। वहीं अब इस मुलाकात के बाद उनके मंत्री पद को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चा छिड़ने लगी है। हरियाणा सरकार ने शुरू की बिजली माफी योजना, इन लोगों को मिलेगा लाभ। हरियाणा सरकार ने प्रदेशवासियों को बिजली बिल को लेकर काफी सुखद तोहफा दिया है। सरकार ने परिवारों के लिए अंत्योदय बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस बिजली बिल माफी योजना के तहत केवल वही परिवार पात्र होंगे जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है। इसके अलावा बिजली की औसत मासिक खपत 150 यूनिट होनी चाहिए, चाहे उनका बिजली कनेक्शन कटा हुआ हो या चालू हो। इसके साथ ही वे परिवार भी इस माफी योजना के पात्र होंगे जिन्होंने 2 या 2 से अधिक बिलिंग चक्रों के बिल का भुगतान नहीं किया है। कर्मचारी चयन आयोग ने जारी की जूनियर इंजीनियर के लिए अधिसूचना। कर्मचारी चयन आयोग SSC द्वारा जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह भर्तियां स्थायी आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 रहेगी। किसानों के लिए खुशखबरी, हरियाणा सरकार ने ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर की बड़ी घोषणा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की कृषि उपभोक्ताओं के लिए कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए स्वैच्छिक भार घोषणा योजना 2023 शुरू की है। इस योजना के तहत उपभोक्ता को अपना लोड बढ़वाने के लिए 100 रुपये प्रति किलोवाट की दर से पैसे जमा करवाने होंगे।
उसके अलावा सर्विस कनेक्शन शुल्क की वसूली नहीं की जाएगी। सर्विस कनेक्शन शुल्क 1500 रुपये प्रति BHP है। कनेक्शन पर बिना किसी जुर्माने के लोड बढ़ाया जाएगा। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को आवेदन करने से पहले अपने सभी बकाया बिलों का भुगतान करना होगा। योजना के तहत प्रार्थी को पिछले 12 महीने की मूल राशि का ही भुगतान करना पड़ेगा, जो कि अधिकतम 36 रुपये होगी। हरियाणा सरकार ने लिया यू टर्न, पानी में बिलों में बढ़ोतरी का फैसला लिया वापस। प्रदेश सरकार ने पानी के बिलों में की गई बढ़ोतरी को वापस ले लिया है। केवल वित्त वर्ष 2023-24 में पानी के बिलों में 5% की ही बढ़ोतरी की जाएगी। पिछले 4 सालों से इस 20% की बढ़ोतरी को वापस ले लिया गया है। जो लोग पानी का बिल जमा कराने की अंतिम तिथि के नजदीक आने के कारण बिल जमा करा चुके थे, उनकी जमा राशि को अगले बिल में एडजस्ट कर दिया जाएगा। पानी के बिल जमा कराने की तिथि 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। HSVP ने 2018 में हर साल पानी के रेट में 5% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया था, लेकिन कोरोना में रेट नहीं बढ़ाए गए थे। अब एक साथ रेट बढ़ाए और एरियर भी जोड़ दिया गया था, लेकिन अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। दुष्यंत चौटाला का ऐलान, सिरसा में घग्गर के दोनों किनारे पक्के होंगे। हरियाणा में घग्गर नदी के किनारों को सरकार ने मजबूत करने का फैसला किया है। सिरसा जिले के गांव ओटू से लेकर राजस्थान साइफन तक नदी के दोनों किनारों की मोटाई बढ़ाकर एक सड़क बनाने का फैसला लिया गया है, ताकि किनारे चौड़े और मजबूत होने से मॉनिटरिंग करने में आसानी हो और यातायात के लिए भी उसका प्रयोग किया जा सके। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में अधिकारियों को मीटिंग लेते हुए कहा कि घग्गर नदी के किनारों को और अधिक चौड़ा करके मजबूत किया जाए। तो ये थी आज की हरियाणा की ताजा खबरें। ऐसे ही हरियाणा से जुड़ी ताजा खबरें पाने के लिए जुड़े रहिएगा RNA हरियाणा के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।